और अगर दूसरों के लिए कुआं हम खोदते हैं तो पहले खुद गिरते हैं। अच्छा, लगता है कि 2024 में कुआं खोद लिए। अब ये तो पता नहीं कि वो ही जाने। अब न्याय यात्रा निकाले चाहे कोई सी भी यात्रा निकाले, अब न्याय तो मेरे राम राजा ही करेंगे और न्याय तो हो ही गया है। जिसको जलन है, जो जलन खोर है, अगर उनको ऐसा लगता है कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ है, यदि हमारा भारत पसंद नहीं आ रहा है, तो उनसे निवेदन है कि वो हाथ जोड़ करके कि वो भारत छोड़ करके जा सकते हैं। राम मंदिर बनने से जाति विवाद चालू हो गया है। अब जाति विवाद जिसको करना है, जाति विवाद वो तो करेगा ही। योगी जी ने, मोदी जी ने, बीजेपी, जिस तरह से हम कहा जाए तो उन्होंने ही रह करके आगे रह करके प्रयास किया है, तो आएंगे तो वो ही कि आज मणियों से, झड़ियों से, फूल झड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से, मणियों से, फूल झड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी कि आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार और स्वर्ण कलश रखवा दो, सजवा दो बंधनवार। जी, हमारे पास में राम जी का खजाना है और बोल दीजिए खजाना। 22 तारीख के बाद एक बार फिर से दूसरा दिवाली मनाया जा रहा है। क्योंकि खजाना इसलिए है क्योंकि कथावाचक हैं और कथावाचकों के पास में कहते हैं भक्त के खजाना होता है, और मेरे प्रभु के यहाँ पर आकर के खजाना खोलने का अवसर मिला है, तो अवश्य ही अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो शबरी सा इंतजार आज पूर्ण हुआ है और शबरी सा जो इंतजार है वो पूरा होने के लिए हम देख रहे हैं। तो आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार और स्वर्ण कलश रखवा दो, सजवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से, मणियों से, फूल झड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी, की शोभा अजब बनी। आप सब देख रहे होंगे शोभा कितनी अजब है यहाँ की, कितनी गजब है। और आप बात कर रहे थे विकास की, अयोध्या में इतना विकास हुआ है, और जो जिसको जलन है, जो जलन खोर है, अगर उनको ऐसा लगता है कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ है, अभी तो चल रहा है काम, अगर उनको यदि हमारा भारत पसंद नहीं आ रहा है, तो उनसे निवेदन है कि वो हाथ जोड़ करके कि वो भारत छोड़ करके जा सकते हैं। और हमारे भारत में राम राज्य आ गया है, इसकी खुशी मनाना है तो इस राम राज्य में शामिल हो जाओ और इसकी अवश्य ही खुशी मनाओ और इसमें अवश्य ही प्रसन्न रहिए, क्योंकि मेरे रामलला सबके हैं, सबके राम, सबके मन में राम। मैम, आप उज्जैन से आई हैं जी। मतलब अयोध्या आके आपको कैसा लग रहा है? अयोध्या आकर के मैं पहले भी आई हूँ, पर पहले में और अब में इतना अंतर देख करके इतना मन प्रसन्न हो गया है कि जैसे मैं त्रेता युग के रामलला के उस समय की मैं अगर चर्चा करूँ तो उस समय का मुझे अनुभव, क्योंकि जो रामचरितमानस में पढ़ा है, जो रामचरितमानस हम करते हैं, उस रामचरितमानस में जो पढ़ा है, जो करते हैं, जो सुनाते हैं सबको, वो देख करके लग रहा है कि वाकई जो त्रेता युग हमें आज अयोध्या में आकर के देखने को मिल रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जब सरकार अगर चाहती कुछ दिन पहले ये दिन आ सकता था क्या? जब रामलला चाहे तब ये दिन आ सकता है। जो विपक्षी लोग हैं, जो आज राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अगर वो चाहते तो ये दिन क्या बहुत साल पहले भी आ सकता था क्या? ऐसे कैसे आ सकता था? क्योंकि जब भगवान श्री राम चाहते हैं तभी ये दिन आ सकता है। जो नेता हैं या जो भी अपने अपने राजनीति स्तर से जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, तो जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक ये कार्य कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु की कृपा थी तो 500 वर्ष के बाद में ही उनको आना था। और किनके हाथों से बैठना है, किसके सानिध्य में बैठना है, ये मेरे प्रभु ने सब होई ही सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान ने रच दिया है वो हो करके रहता, उसे कोई नहीं मिटा सकता। 2024 में इलेक्शन है, क्या लगता है आपको कि विपक्ष के सारे महागठबंधन एक जगह हो चुके हैं? सब कट जाएंगे, तुम देखना। ये सारा राम राज्य जब आ ही गया तो उसका, जब राम राज्य आ ही गया है तो क्यों ना फिर राम राज्य ही रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं राम जी हैं और राम जी के अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले आया रे राम की निशानी। क्योंकि पहले जो भजन था
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, और अब जो राम भक्त ले आया रे राम की निशानी, स्वयं राम की निशानी वापस से अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बना दिया है। तो ऐसे को मैं बारंबार आभार भी करूंगी, वंदन भी करूंगी, और मेरे प्रभु श्री रामलला जब विराजमान होंगे तो सबकी आंखें इतनी नम होगी उस दृश्य को देखने के लिए जिस समय मेरे रामलला विराजमान होंगे। विपक्ष भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सनातनियों को देख के, क्या कहिएगा? जी अब न्याय यात्रा निकाले चाहे कोई सी भी यात्रा निकाले, अब न्याय तो मेरे राम राजा ही करेंगे, और न्याय तो हो ही गया है। न्याय तो हो ही गया है कि अयोध्या को देख करके आपको नहीं लगता है कि न्याय हो गया है? वो आप बताएंगे। अयोध्या को देख करके लग रहा है कि अब न्याय हो गया है, और ये जब इतना बड़ा न्याय हम सब देख रहे हैं कि न्यायशाला ही स्वयं मेरे प्रभु श्री राम अपने न्याय के लिए निकले हुए हैं, जो अपने लिए करता है, जो कहते हैं ना कि अगर दूसरों के लिए हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। और अगर दूसरों के लिए कुआं हम खोदते हैं तो पहले खुद गिरते हैं। अच्छा, लगता है कि 2024 में कुआं खोद लिए। अब ये तो पता नहीं कि वो ही जाने कि वो आगे रह कर के क्या करना चाहते हैं, क्योंकि खुद कुएं में गिरना चाहते हैं तो वो रामलला चाहेंगे वो वैसा ही होगा, और अवश्य ही अब तो राम राज्य आ गया है और इसे कोई नहीं मिटा सकता, भूतो ना भविष्यति। इसे 22 जनवरी इस देश के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, और पूरे देश का ये केंद्र बना हुआ है अयोध्या। तो क्या आने वाले वर्षों में 22 जनवरी को क्या फिर से दिवाली मनाई जाएगी? जी जरूर, फिर से आने वाली जो 22 जनवरी है इसमें भव्य दीपावली, इतना भव्य दीपावली मनाई जाएगी और बड़ा आनंद रहेगा। माने अभी जो लग रहा है, अभी 22 जनवरी को राम अयोध्या में कुंभ लग रहा है, और अगली जो 22 जनवरी आएगी उसमें महाकुंभ लगेगा। अच्छा जी, मतलब आपका कहना है कि उसमें और भी बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे और दर्शन करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु क्या नेशनल छुट्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, जरूर ये 22 जनवरी को नेशनल छुट्टी होना ही चाहिए, ताकि यहाँ आकर के सभी भक्त राम जी का जो उत्सव है, जो राम जी के इसमें शामिल हो पाए, और अवश्य ही 22 जनवरी को नेशनल छुट्टी होना चाहिए। तो 22 जनवरी जो अगला वर्ष आने वाला है, यहाँ पर कुंभ नहीं महाकुंभ लगेगा, तो इसमें 22 जनवरी को तो छुट्टी होना ही चाहिए, नेशनल छुट्टी होना चाहिए, और ये उत्सव मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे भारत देश का, हमारे विश्व का सबसे बड़ा त्योहार ये माना जाएगा। अच्छा, सबसे आखिरी सवाल होगा कि सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? मोदी, योगी, बीजेपी जिसके राज्य में बना, किसको जाता है? जिसके राज्य में बना है, जो राम जी का बेटा है, और राम जी के बेटे जो स्वयं आज राम जी को लेकर के आए हैं, जिन्होंने इतना अथक प्रयास किया है, जो मोदी जी हैं। और अगर आप धर्म के कार्य पे चलोगे तो आपको निंदा करने वाले हजार मिलेंगे, पर फिर भी उन निंदाओं की तरफ ना ध्यान देते हुए हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, बीजेपी जिस तरह से हम कहा जाए तो उन्होंने ही रह करके, आगे रह करके प्रयास किया है, तो आएंगे तो वो ही। और मेरे प्रभु ने जाति विवाद मिटाया है, तो ये जाति विवाद मिटा करके और सब मेरे राम के हो जाइए। राम मंदिर बनने से जाति विवाद चालू हो गया है। अब जाति विवाद जिसको करना है, जाति विवाद वो तो करेगा ही, पर चारों वर्ण एक समान है। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करेगा, वैश्य यदि व्यापार करता है तो वो व्यापार का कार्य करेगा, शूद्र है। अब कोई कहता है कि शूद्र नीचा है, शूद्र नीचा नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर शूद्र को नीचा माना जाए तो अपने घर में क्या झाड़ू नहीं लगाते हो? अपने घर में भी आप झाड़ू लगाते हो ना। अगर अपने घर में भी झाड़ू लगाते हो तो फिर स्वयं झाड़ू लगाते तो फिर हम भी शूद्र हो गए। ऐसे ही कोई जाति ऊंची, कोई जाति नीची नहीं होती है, सब एक समान होते हैं, अपना अपना कार्य सब करते हैं। जो जात के राजनीति करते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? जो जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं और इनके नाम पे लड़ रहे हैं कि ये जाति वो जाति, और इनके लिए लड़ करके और वो राजनीति कर रहे हैं, तो वो कभी आगे नहीं जा सकते। आगे तो मेरे रामलला की सरकार ही जाएगी।